हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अब पीछे हटेगी नहीं। मई में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी मेहनत में कमी मत करिए। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें टेक्सटाइल्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आज हम टेक्सटाइल की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपनी सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे और एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि एग्ज़ाम देने में आपको कोई दिक्कत ना हो, सिलेक्शन इस बार ही हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। टेक्सटाइल से है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, परिधान में रॉफल्ड कॉलर प्राय किस आकार के गले में लगाए जाते हैं। कौन सा कॉलर दिया है? रॉफल्ड कॉलर दिया है, ठीक है। ये किस प्रकार के गले में लगाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आयताकार, वी आकार, यू आकार या फिर गोलाकार। तो आप याद करेंगे, अगर रॉफल्ड कॉलर है तो वो किस प्रकार के गले में प्रयोग किया जाएगा? जो गला गोलाकार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मर्सराइजिंग जो परिचर्या की जाती है वो तीन मुख्य कामों के लिए की जाती है। एक चमक के लिए, एक मजबूती के लिए और एक अवशोषकता के लिए, ठीक है। अब इसमें हम जो जिस रसायन का प्रयोग करते हैं वो कौन सा रसायन होता है? हमारा कास्टिक सोडा होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़े की मोयरिंग या उभार परिसज्जा बनाई जाती है। फर्स्ट दिया है रंग का प्रयोग करके, आर्द्रता, ऊष्मा बचाव के द्वारा, गर्म रोलर के द्वारा या रसायनों के द्वारा। तो जब हम कपड़े में उभार परिसज्जा बनाते हैं तो हम किसके द्वारा बनाते हैं? गर्म रोलर्स के द्वारा बनाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलेंडरिंग को शामिल किया गया है। फर्स्ट दिया है विशिष्ट परिसज्जा में, सामान्य परिसज्जा में, आधारीय परिसज्जा में या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो ये जो कैलेंडरिंग की परिसज्जा होती है इसे किस में शामिल करते हैं हम? आधारीय परिसज्जा में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल स्क्वायर प्रयुक्त होता है। एक स्केल है जिसकी शेप कैसी है? एल स्क्वायर की है। अब हम इसका प्रयोग किस में करते हैं? बुनाई के लिए, सिलाई के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए। तो जो एल आकार का स्क्वायर होता है उसका हम प्रयोग किस में करते हैं? ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुन्नट तह नमूना डैश चमकता है मैं केंद्र बिंदु से। फर्स्ट दिया है ऊर्ध्वाधर संतुलन, अर्ध व्यवसायी संतुलन, अनौपचारिक या औपचारिक, ठीक है। तो कैसा संतुलन दिखता है हमारा? अर्धव्यासीय संतुलन दिखता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशों के छोरों किनारों को जलाकर कपड़े की सतह को चिकना करना। क्या कर रहे हैं? रेशे के किनारे जो सतह होती है उनको जलाकर चिकना करना क्या कहलाता है? डिजाइनिंग कहलाता है, सिजिंग कहलाता है, विरंजन कहलाता है या स्काउरिंग कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? हमारा सिजिंग कहलाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोनाइजिंग है। फर्स्ट दिया है ड्राइंग प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस है, रोविंग है या रेटिंग प्रोसेस है। तो जो हमारा ये कार्बोनाइजिंग होता है ये हमारा फिनिशिंग प्रोसेस होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है? कितने एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है? ऑप्शन दिया है कैराउसल जीन्स फिनिशर, स्टीम डॉली, टनल फिनिशर या ट्यूशन काउंटर। तो कौन सा होता है? टनल फिनिशर होता है जो एक बार में सैकड़ों कपड़ों को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक परिसज्जा नहीं है? ठीक है, फर्स्ट दिया है कैलेंडरिंग, ये हमारी यांत्रिक होती है। सेंफोराइजिंग यांत्रिक यह है और मोयरिंग भी यांत्रिक है। जो नहीं है वो कौन सी हो गई? हमारी सिल्वर प्रतिरोधी परिसज्जा। कौन सा आंसर सही हो गया इसका? डी। नेक्स्ट है, बिना सुकड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। फर्स्ट दिया है सिजिंग के द्वारा, ठीक है, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या सेंफोराइजिंग के द्वारा। जब हम सिकुड़न की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लेजिंग दी जाती है। फर्स्ट है नेपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार्च या इनमें से किसी से भी नहीं। तो जो ग्लेजिंग दी जाती है वो गोंद और स्टार्च से दी जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया, क्या कर रहे हैं, ऊनी वस्त्र हैं जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, उसमें जो खींचने की क्रिया होती है वो क्या कहा जाता है, ग्लेजिंग कहा जाता है, क्रेविंग कहा जाता है, साइजिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या कहा जाता है खींचने की प्रक्रिया को, साइजिंग कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैलेंडरिंग, सेंफोराइजिंग, टेंडरिंग या क्रेपिंग। तो वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है हमारा, कैलेंडरिंग कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर की जाती है। कौन सी सज्जा है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा है, किस रेशे पे की जाती है। ऑप्शन दिया है एसीटेट पर, एस्बेस्टस पर, ग्लास पर या रेयन पर। ठीक है, तो जो हमारी कोरोनाइजिंग परिसज्जा होती है वो किस रेशे पे की जाती है, ग्लास पर की जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिक्रियाशील रंजक रेशे के साथ निम्नलिखित बंध बनाते हैं। कौन से रंजक हैं, अभिक्रियाशील रंजक हैं जो रेशे के साथ कैसा बंध बनाते हैं। फर्स्ट दिया है सह संयोजक, तो कैसे बनाते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सह संयोजक बंध बनाते हैं। नेक्स्ट है, बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती है, एसिड में, अल्कोहल में, जल में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो हमारी ये बेसिक डाई होती है ये हमारी जल में घुलनशील होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैगनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो जैगनबर्ग जो मशीन है वो रंगाई के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रंगाई के लिए। नेक्स्ट है, गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं। गुजरात में जो अवरोधक छपाई के द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो हमारे अजरक कहलाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटिंग पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम एल्जिनेट का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार किया था। फर्स्ट दिया है विलियम हेनरी पार्कर ने, जोसेफ मेरी ने, थॉमस वेल्स ने, या सीलिंग ची ने। ठीक है, तो सीलिंग ची जो थी हमारी चीन की रानी थी जिन्होंने पता लगाया था कि रेशम कैसे तैयार हुआ, कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, उनकी चाय में गिर गया था ऊपर से जो कीट था, तो वो जो जब उन्होंने वो रेशा देखा तब उसके बाद से क्या हुआ, रेशम बनना स्टार्ट हुआ। तो रोलिंग प्रिंटिंग का जो आविष्कार है वो किसने किया था, थॉमस वेल्स ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमदा दल, चौकी दल, चार खाने, यह शब्द किससे संबंधित है। तो ये शब्द जो होते हैं हमारे बंदेज से संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैलने वाले रंग है। फर्स्ट दिया है एसीटेट रंग, पिगमेंट रंग, रेजिस्ट रंग, या एजोइक रंग। तो जो हमारे फैलने वाले रंग होते हैं वो हमारे एसीटेट रंग होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हाथ छपाई तकनीकी नहीं है, जो हाथ से नहीं की जाती। फर्स्ट है ब्लॉक छपाई, ये हमारी हाथ से नहीं की जाती। स्क्रीन छपाई नहीं होती, ठीक है, नहीं, ब्लॉक छपाई हमारी हाथ से की जाती है, स्क्रीन छपाई भी हमारी हाथ से की जाती है, पर जो दोहरी है ये डुप्लेक्स जो छपाई है ये हमारी हाथ से नहीं की जाती, और स्टेंसिल छपाई भी हमारी हाथ से नहीं की जाती है, हाथ से की जाती है। तो जो हाथ से नहीं की जाती नेगेटिव क्वेश्चन है जो हमें बताना है, तो कौन सी हो जाएगी, वो दोहरी छपाई हो जाएगी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, वो रंग जो बर्फ में ठंडे स्नान के साथ प्रयुक्त होते हैं वो हमारे एजो रंग होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णकों को डैश भी कहते हैं, वर्णकों को हम स्याही भी कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना क्या कहलाता है, टिंट कहलाता है। और यदि हम ग्रे कलर मिलाएं ह्यू में तो वो टोन कहलाता है, और यदि हम काला रंग मिलाएं ह्यू में तो वो हमारा शेड कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटोइनिक डाई प्रकृति की होती है। फर्स्ट दिया है एसिड, डिस्पर्स, बेसिक, या डायरेक्ट। तो कौन सी होती है कैटोइनिक प्रकृति की, बेसिक डाई होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
कौन से हैं? प्रोटीन रेशे हैं जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। कौन से रेशे हैं? ऊन है और सिल्क है, ठीक है, ये हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। तो इनको धोते समय रंग ना निकले किसका प्रयोग करते हैं हम? सिरके का करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रोलर प्रिंटिंग का किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी रेशे को अम्लीय, ठीक है, अम्लीय, एसिड व एल्कलाइन, क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाता है तब उस रेशे को क्या कहते हैं? जो अम्लीय से भी रंगा जा रहा है और क्षारीय से भी रंगा जा रहा है वो कौन से कहलाते हैं? हमारे उभयधर्मी कहलाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर रंजक है, फर्स्ट दिया है जल में घुलनशील है, एनग्रेन रंजक है, जल में अघुलनशील है, या वर्णक रंजक है। जो हमारा सल्फर होता है वो जल में अघुलनशील रंजक होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एजोइक रंजक हैं, फर्स्ट दिया है सल्फोनिक एसिड रंजक, ठीक है, जल में अघुलनशील, ल्यूको यौगिक रंजक जो मोडेट के साथ उपयोग होते हैं। तो जो हमारे एजोइक रंजक होते हैं ये हमारे सल्फोनिक एसिड रंजक होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईकत और पोचम पल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं। फर्स्ट दिया है अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई, रेशों की बीम पर रंगाई, यूनियन रंगाई, रासायनिक अवरोधक द्वारा रंगाई। तो जो हमारे ईकत और पोचम पल्ली तैयार किए जाते हैं वो अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई की जाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्पर्स डाई है, फर्स्ट दिया है एसीटेट डाई, पिगमेंट डाई, रेजिस्ट डाई, एजोइक डाई। जो हमारी डिस्पर्स डाई होती है ये हमारी एसीटेट डाई होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनियन रंगाई, इसे रंगने की विधि है। यूनियन रंगाई में हम किसे रंगते हैं? तंतुओं को रंगते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंधक रंजक प्रयुक्त होते हैं रेशम के लिए, सूत के लिए, नायलॉन के लिए, ऊनी के लिए। तो जो हम गंधक रंजों का प्रयोग करते हैं सूत के लिए करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कसूती कढ़ाई के एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग करेंगे? ठीक है, कौन सी कढ़ाई कर रहे हैं? कसूती कढ़ाई। तो किसका करेंगे हम? तुलसी वृंदावन का करेंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? तो कांथा कढ़ाई कहाँ से है? हमारी बंगाल से है, पंजाब से हमारी फुलकारी है, ठीक है, गुजरात से हमारी पटोला है, और उत्तर प्रदेश में हमारा बनारस आ गया, बनारस का ब्रोकेट, और लखनऊ की चिकनकारी। ठीक है, अब दिया है जरी कला कहाँ की है? तो जरी हमारी बनारस की है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी कहाँ की है? हमारी पंजाब की है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आबे रवा, शबनम, वफ्त ए हवा किसके प्रकार हैं? तो ये हमारे ढाका के मलमल के प्रकार हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, गुजरात की, राजस्थान की, लखनऊ की, या ढाका की? तो जो पन्ना हजारे साड़ियाँ हैं ये हमारी ढाका की प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है। फर्स्ट दिया है रनिंग, हैरिंग बोन, शैडो, या फ्रेंच नॉट। तो जो हमारे बंगाल के कांथा में प्रयुक्त होती है वो हमारी रनिंग कढ़ाई होती है। ठीक है, चेन स्टिच होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? बालूचर साड़ियाँ जो हैं हमारी मुर्शिदाबाद से संबंधित हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं? जो धागों को गिनकर करी जाती है वो हमारी कसूती होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कश्मीरी कढ़ाई को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है फुलकारी, फुलकारी हमारी पंजाब की है, चिकनकारी हमारी लखनऊ की है, तो किस नाम से जाना जाता है? कशीदाकारी के नाम से जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई क्या कहलाती है? तो चंबा कढ़ाई कहलाती है। इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई पारंपरिक कढ़ाई है। नेक्स्ट है यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। फर्स्ट दिया है ब्रोकेट, कांजीवरम, पैठानी या जामदानी। तो बंगाल का कैसा है ये? बुना हुआ कपड़ा। ये कौन सा है? पैठानी है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की जो साड़ियां हैं वो क्या कहलाती हैं? बड़े बड़े फूल हैं और बड़ी बड़ी पत्तियां हैं तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी तोरेदार कहलाती हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग होता है। फर्स्ट दिया है इसमें अम्लीय रंग, नेफ्थॉल डाई, ठीक है, रेनाइनिक डाई या सल्फर डाई। तो बाटिक डाई के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है वो हमारा नेफ्थॉल डाई होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट दिया है जामदानी, चंदेरी, बलूचर या बूटियां। तो जो हमारा ढाका मसलिन है वो बुने हुए पैटर्न के साथ जब बनाया जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? हमारा जामदानी नाम से। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को डैश कहते हैं? हैरिंगबोन, पश्मीना, फेरिडा या कसीदा। तो जो हमारी कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी होती है उसको हम कसीदा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं? ऑप्शन दिया है घरचोला, लहरिया, चुनरिया, सुनगड़ी। तो जो हमारे मदुरई तमिलनाडु में बांधनी होती है उसे हम सुनगड़ी कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी कढ़ाई सुमेल नहीं है? कसूती, कसूती हमारी कर्नाटक की है, ठीक है। मोती भारत, मोती भारत हमारी राजस्थान की है। नहीं पूछा था तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कच्छ हमारी गुजरात है, मुर्री हमारी लखनऊ है। नेक्स्ट है सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम दसूती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्ष की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई। तो वो कौन सी सुई है जो कक्ष की कढ़ाई करने के लिए प्रयोग की जाती है? अरहई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फैशन को प्रभावित करने वाला घटकों में आता है? मुद्रास्फीति, जनसंख्या, आय या ऊपर में से सभी। तो जो हमारे फैशन को प्रभावित करने वाले घटक में आता है वो हमारी आय होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गरेबान जहां कॉलर मिलती है उस रेखा को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोल लाइन, नेक लाइन, ग्रेड लाइन या कॉलर लाइन। तो वो हमारी कौन सी लाइन या रेखा कहलाती है? नेक लाइन कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 डिग्री वाप से एंगल पर काटा जाता है। फर्स्ट है ड्रेपिंग, ठीक है, यह है ड्राफ्टिंग या फ्लैट पैटर्न या ड्राइंग। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस का 45 वाप से एंगल पर काटा जाता है वो हमारा ड्राफ्टिंग होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब। पोशाक पर जो लगाई जाने वाली जेब है वो कौन सी है? कंगारू पॉकेट है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया है सिलोट, फेड, स्टाइल या कैमोफ्लेज। तो वो फैशन जो हमारा अल्पकाल के लिए कुछ समय के लिए रहता है वो हमारा स्टाइल कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फैशन चक्र दिखता है घंटी के आकार का, यू आकार का, वी आकार का या गोलाकार का। तो आपको पता है कि जो फैशन चक्र है वो घंटी के आकार का होता है। नेक्स्ट है मापक फीते का प्रत्येक इंच विभक्त रहता है। ऑप्शन दिया है 4 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो जो मापक वाले फीते का प्रत्येक इंच होता है वो हमारा 8 भागों में विभक्त रहता है। आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण सुई वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? कैसा वस्त्र है? साधारण सूती वस्त्र है, उसके लिए जो हम सुई
प्रयोग करते हैं कौन से नंबर की, तो वो हमारी 16 नंबर की होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। ऑप्शन दिया है इलास्टिक रिकवरी, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी या गुड अपीयरेंस। तो जो हमारे सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए वो हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टांका दो या ज्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड सिलाई, बैक सिलाई, जिगजैग या बॉस्टिक। तो कौन सी होती है, वो हमारी जिगजैग सिलाई होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करते हैं। हमें किसी वस्त्र को फिटिंग देनी है तो जो डार्ट हैं हम किस दिशा में उनको लगाएंगे, सामने से बीच में, पीछे से बीच में, वक्ष स्थल पर या कंधे की सिलाई की ओर। तो हम कहाँ लगाएंगे, वक्ष स्थल पे लगाएंगे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परिधान के परीक्षण की मानक अवस्था है। ठीक है, तो दिया है परिधान के परीक्षण की मानक हमें अवस्था बतानी है, तो वो होती है हमारी 65% आर्द्रता और 20 डिग्री तापमान। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, 65% आर्द्रता और 20 डिग्री तापमान। नेक्स्ट है पाइपिंग को काटा जाता है। पाइपिंग को हम काटते हैं 45 डिग्री वाप पे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेकेट वह कट है जो किनारे को सही करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये नहीं है। सही आकार देने के लिए, वस्त्रों को पहनने में आसान के लिए वह खुली जगह नहीं। कमरे पर इलास्टिक डालने के लिए जो खोला गया स्थान होता है कमर पर, वो हमारा क्या होता है, प्लेकेट कट होता है। नेक्स्ट है सीधे कपड़े को शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है पहला चुन्नट, ठीक है, प्लेट्स, डार्ट्स या टक्स। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लेट्स का करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलाई में ट्रेसिंग विधि की जाती है किसके लिए, ब्लाउज के लिए, पेटीकोट के लिए, शर्ट के लिए, या इनमें से किसी के भी लिए नहीं। तो जो हम ट्रेसिंग विधि का प्रयोग करते हैं हम ब्लाउज के लिए करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीधी, आड़ी, खड़ी, तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक डिजाइन वाले, ठीक है, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले या मगही विन्यास वाले। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, भूमिगत विन्यास वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट है परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है। किससे खिलेगा, परिधान का जो रंग रूप आकार है उसमें उचित तथा अच्छा अनुपात होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति, अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विकर्ण का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है संतुलन, सेकंड है समानुपात, लय या फिर अनुरूपता। तो किसके लिए प्रयोग करना चाहिए, लय के लिए करना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ा काटने के लिए जो कैंची की लंबाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए। साधारण वस्त्र सिल रहे हैं हम, मशीन में कौन से नंबर की सुई लगाएंगे, 16 नंबर की लगाएंगे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ों को काटने वाला जो कीट होता है वो कौन सा होता है, क्लीप मोथ, सिल्वर फिश, क्यूफ्लेक्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा कीट है, वो क्लीप मोथ है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8 सिर के बराबर होता है। आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 8 सिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इसे जेवल वाटर कहते हैं। फर्स्ट दिया है पोटेशियम परमैंगनेट को, सोडियम परबोरेट को, सोडियम बाइसल्फेट को, या सोडियम हाइपोक्लोराइड को। तो जो जो हम जेवल वाटर कहते हैं ना वो हम किसे कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीनों में सामान्यतः किस तरह की गति होती है। फर्स्ट यह है रोटेशन, टबलिंग,
शेकिंग या एजिटेशन। तो जो हम हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं वो हमारा किस तरह की गति होती है, टम्बलिंग होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की जंग के धब्बों को निम्न के उपयोग से हटाया जा सकता है। फर्स्ट दिया है एसीटोन से, तारपीन से, मिथाइलेट स्प्रिट से या ऑक्सैलिक अम्ल से। कौन सा हमारा है, लोहे की जंग का जो धब्बा है उसको हम किससे हटाएंगे, ऑक्सैलिक अम्ल से हटाएंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे को जंग लगने से ऐसे बचाया जा सकता है। ठीक है, लोहे में जंग ना लगे उसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, पोंछ कर स्वच्छ करेंगे। ठीक है, ऊष्मा में उसका उपयोग नहीं करेंगे, निरंतर धोएंगे, लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम, लोहे की सतह पर पतली परत लगा देंगे जिससे हम लोहे पे जंग ना लगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय निम्न में से किसी से बचना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है गर्म पानी से, नमक से, ठंडे पानी से या डाइल्यूटेड अमोनिया से। ठीक है, तो हमें किससे बचना चाहिए, गर्म पानी से बचना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है, दूध का प्रयोग किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। दूध का प्रयोग हम क्या करते हैं, जो स्याही बॉल पेन के दाग धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घास का धब्बा मिटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड दिया है, दूसरा है मिथाइल युक्त सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या बोरेक्स। तो किसके दाग हैं, घास के दाग हैं, उनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मिथाइल युक्त स्प्रिट का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जॉवेल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से। ठीक है, फर्स्ट दिया है वॉशिंग सोडा सोडियम परबोरेट उबले पानी से। सेकंड है वॉशिंग सोडा क्लोराइड और ऑफलाइन या उबले पानी से। तो हम जो जॉवेल वाटर निर्मित किया जाता है ना, वॉशिंग सोडा क्लोराइड ऑफलाइन उबले पानी से किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उबला पानी साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने का क्या कारण होता है, रेजिन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफेद सूती वस्त्र से ताजे खून के दाग हटाने के लिए। कैसे वस्त्र हैं, सूती हैं, उनसे हमें ताजे जो ब्लड के दाग हैं हटाने हैं। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तनु अमोनिया के घोल का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट दिया है क्षारीय, अम्लीय, बोरेक्स, नमक, मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चौक। तो जो ग्रीस का दाग है ना उसे हटाने के लिए जो हम अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे वो करेंगे हम मुल्तानी मिट्टी और फ्रेंच चौक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट डालते हैं तब सतह का तनाव तनाव घट जाता है, सतह का तनाव बढ़ जाता है, सतह का तनाव वैसा ही रहता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम कपड़े को धोने हेतु जल में डिटर्जेंट में डालते हैं तो क्या होता है, जो सतह का तनाव है वो घट जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ कौन सा है। फर्स्ट दिया है जैविल जल है, साइट्रिक अम्ल है, लवण युक्त जल है या नमक युक्त जल है। तो दाग धब्बा छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ साइट्रिक अम्ल है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूसण विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। पहला दिया है हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी की या ऊनी वस्त्रों की। तो चूसण विधि के द्वारा हम किन वस्त्रों की धुलाई करते हैं, भारी वस्त्रों की करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए। सूती कपड़ा हम धो रहे हैं तो कितना टेम्परेचर लेंगे, 160 डिग्री टेम्परेचर लेंगे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है कौन सा होता है, स्टिफिंग एजेंट होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैविल पानी का काम क्या है। फर्स्ट यह है कपड़े रंग करने के लिए, कपड़े के रंग पक्के करने के लिए या कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए, कपड़े पर चमक लाने के लिए। तो जैविल वाटर का हम प्रयोग करते हैं कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए कौन सा है।
क्षारीय है, एल्कलाइन है, तो किसके लिए हम प्रयोग करेंगे? जांतव दागों के लिए, वानस्पतिक दागों के लिए, खनिज दागों के लिए, चिकनायुक्त दागों के लिए। तो हम किसके लिए करते हैं? वानस्पतिक दागों के लिए करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज के ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे टेक्सटाइल के। टेक्सटाइल लगभग कंप्लीट हो गया है और जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से होंगे वो हम आपको करा देंगे। तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मई में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम की डेट पीछे हटेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम मई में होने वाला है। आप इस भ्रम को निकाल दीजिए अपने दिमाग से और आज से भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, पर प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी भ्रम भ्रांतियों में मत रहिए। अपनी प्रैक्टिस में कमी मत करिए। थैंक यू।